तुर्की हमेशा से भारत के खिलाफ जहर उगलने को तैयार रहता है। कश्मीर के मुद्दे को लेकर तुर्की ने कई बार विवादित बयान दिया है। इस मुद्दे को वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठा चुका है, लेकिन तुर्की की इन हरकतों का भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हमेशा करारा जवाब दिया है। ताजा मामला विदेश मंत्री एस जयशंकर की साइप्रस की यात्रा से जुड़ा है। यहाँ उन्होंने तुर्की की दुखती रग पर हाथ रखा है, यानी उन्होंने साइप्रस की यात्रा पर दोनों देशों के विवाद का मुद्दा उठाया। साइप्रस का मुद्दा ऐसा है कि इसका नाम लेते ही तुर्की बैकफुट पर चला जाता है। दरअसल एस जयशंकर 3 दिवसीय यात्रा पर साइप्रस में है। यहाँ उन्होंने साइप्रस के अपने समकक्ष लोआइनिस कासोउलिडेस के साथ सार्थक चर्चा करने के बाद एक ज्वाइंट प्रेस वार्ता के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत साइप्रस मुद्दे के समाधान के तौर पर संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों पर आधारित द्विसांप्रदायिक द्विक्षेत्रीय संघ की ओर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। वहीं कासोउलिडेस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में साइप्रस की एक व्यवहार्य और व्यापक समझौते पर पहुंचने का समर्थन करने के लिए भारत का आभार जताया। दोनों नेताओं ने रक्षा और सैन्य सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन समेत 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। एस जयशंकर की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के 60 साल पूरे हो गए हैं। दोनों विदेश मंत्री ने रक्षा तथा सैन्य सहयोग को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। डॉक्टर एस जयशंकर ने साइप्रस की स्पीकर एनीटा देमेट्रियो से भी मुलाकात की। एनीटा ने भी तुर्की का मुद्दा उठाया। डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात के बाद किए ट्वीट में स्पीकर एनीटा ने कहा कि मेरी भारत के विदेश मंत्री से बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। इस दौरान हमने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने की बात की। इस दौरान हमने उनको तुर्की के द्वारा की जाने वाले उकसावे की भी जानकारी दी। अब आपको बताते हैं कि आखिर साइप्रस का नाम लेते ही तुर्की को मिर्ची क्यों लग जाती है और ये पूरा विवाद क्या है। साइप्रस एक भूमध्य सागरीय द्वीप है जो तुर्की के दक्षिण में, सीरिया के पश्चिम और इजराइल के उत्तर पश्चिम में स्थित है। भू राजनीतिक लिहाज से साइप्रस को 4 भागों में बांटा जाता है। उत्तर के साइप्रस पर तुर्की अपना दावा करता है। साइप्रस मुख्य रूप से दक्षिण वाला भाग है। साइप्रस का दक्षिणी हिस्सा यूरोपीय यूनियन का सदस्य है। साइप्रस में तुर्की और ग्रीक समुदाय के लोग रहते हैं, जिनके बीच एक लंबे समय से नस्ली विवाद जारी है। साल 1974 में तुर्की की सेना ने आइसलैंड पर आक्रमण कर साइप्रस के मशहूर शहर बरोशा को अपने कब्जे में ले लिया। बहुमंजिला इमारतों वाला ये शहर जो कभी पर्यटकों से भरा रहता था, लेकिन आज ये वीरान पड़ा है। ये इलाका आज भी तुर्की के कंट्रोल में है। तुर्की ने 35,000 सैनिकों को इस क्षेत्र में तैनात कर रखा है। उत्तर और दक्षिण साइप्रस का तनाव कई बार हिंसक रूप ले चुका है। इस घटना के बाद से ये द्वीप 2 हिस्सों में बट गया। भारत संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार इस मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता रहा है। साइप्रस के विदेश मंत्री लोआइनिस कासोउलिडेस ने कहा, जैसा कि हमने भारत के मामले में देखा है, देश का विभाजन एक खतरनाक यात्रा की शुरुआत थी और निश्चित तौर पर अंत नहीं था। इसलिए साइप्रस तथा उसके लोगों के लिए 2 राज्यों के समाधान को स्वीकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि साइप्रस के विदेश मंत्रालय के अनुसार तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर समेत अंतर्राष्ट्रीय कानून के सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए 1974 में साइप्रस पर आक्रमण किया था। आपको बता दें कि पाकिस्तान के करीबी सहयोगी तुर्की के राष्ट्रपति रज्जब तैयब एर्दोआन बार-बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्रों में अपने संबोधन में कश्मीर मुद्दे का जिक्र करते हैं। भारत ने पहले भी उनकी टिप्पणियों को पूरी तरह अस्वीकार्य बताते हुए कहा था, तुर्की को दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना सीखना चाहिए।